आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम जहां एक ही डुबकी से अमृत के समान पुण्य मिलता है, जिसमें शाही स्नान के दिन स्नान करने से सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन भूमि पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। इस संगम में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की। महाकुंभ दुनिया भर में इकलौता ऐसा पर्व है जहां पर एक बार में लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है। इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और इस बार यह पर्व उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाया जा रहा है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कुंभ की शुरुआत कैसे हुई। इसके पीछे एक दिलचस्प और पौराणिक कथा बताई जाती है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा जब देवताओं से मिलने पहुंचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने दिव्य हाथी इरावत पर बैठे अपने ही धुन में मग्न थे। इंद्र को देख दुर्वासा ऋषि काफी खुश हुए और उन्होंने अपने गले से एक फूलों की माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्रदेव ने वो माला निकालकर अपने इरावत हाथी के सूंड पर रख दी। अहंकार में चूर देवराज इंद्र को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब यह गलती उन्हें और पूरे देवताओं को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि देवराज इंद्र का हाथी रावत था तो आखिर एक जानवर ही। उसे कहाँ पता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है और इस माला की क्या अहमियत है। उसने यह माला अपनी सूंड से पकड़कर नीचे फेंक दी और यही नहीं, उसे पैरों से कुचलने भी लगा। ऋषि दुर्वासा वहीं पर खड़े थे और यह सब उनके नजरों के सामने हो रहा था, जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि जिसके अहंकार में चूर होकर तुमने मेरा तिरस्कार किया है, तेरी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का यह श्राप सुनकर इंद्र काफी भयभीत हो गए और उन्होंने ऋषि से माफ कर देने की गुहार भी लगाई। लेकिन ऋषि का यह श्राप बदला नहीं जा सकता था। ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर जल्दी ही देखने को मिलने लगा। श्राप की वजह से सभी देवता काफी कमजोर होते चले गए और इसका फायदा उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग तथा देवलोक पर कब्जा भी कर लिया। अब अपनी लगातार खराब होती हालत को देखकर सभी देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। अपना सब कुछ गंवा देने के डर से देवराज इंद्र सहित सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी बताई। लेकिन ब्रह्मा जी को भी इसका कोई समाधान नजर नहीं आया। तब वह सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णु जी को ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ श्राप तथा राक्षसों के आक्रमण की जानकारी दी। उनकी बातें सुनने के बाद विष्णु जी ने एक पल सोचा और फिर एक उपाय भी बताया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि आप सब राक्षसों की मदद लें और इस क्षीर सागर का मंथन करें। इससे जो भी अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करते ही आप सभी फिर से ताकतवर और अजर अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु से यह सब सुनने के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका आभार जताया। इसके बाद वे राक्षसों से मिले और उन्हें समुद्र मंथन के बारे में बताया। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार मंदार पर्वत को बथानी बनाकर उस पर रस्सी के जैसे बासुकी नाग को लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू कर दिया गया। देवता और राक्षस बासुकी नाग के दोनों हिस्सों को पकड़कर एक साथ समुद्र मंथन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के बाद ही समुद्र से तरह तरह की चीजें भी निकलने लगीं। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऐसे में पूरी सृष्टि को संकट से उबारने के लिए स्वयं महादेव आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था,
जिसके बाद वह नीलकंठ के नाम से भी जाने गए। अब हलाहल विष के निवारण के बाद मंथन दोबारा शुरू किया गया, जिससे सबसे पहले सुरभि गाय बाहर आई। इसके बाद उच्चश्रव घोड़ा, फिर कौस्तुभमणि, फिर लक्ष्मी जी और फिर अंत में खुद आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंभ यानी कलश लेकर बाहर आए। राक्षसों ने जब अमृत कुंभ को देखा तो उन्होंने उसे छीनकर वहां से भाग निकलना चाहा। इसे लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच तकरीबन 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध के बीच में मौका पाते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने वो कुंभ को लेकर भागना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती की 4 जगहों पर नदी के किनारों पर गिरी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक की नदी के किनारों पर गिरी। तब से इन्हीं जगहों को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाने लगा और इसी के बाद से ही यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया। अमृत राक्षस और देवताओं दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था और ये दोनों ही पक्ष इसे हर हाल में पाना चाहते थे। इसी वजह से दोनों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है और यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि हर 12 साल के बाद बेहद खास समय आता है, जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है और यही वजह है कि इस दौरान देश विदेश से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आइए अब जानते हैं कि कुंभ कितनी तरह के होते हैं। तो आपको बता दें कि कुंभ कुल 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। बारी बारी से इसे चारों अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। वहीं अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है, जिसे केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। हर 6 साल के बाद आयोजित होने की वजह से इसे अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल के बाद प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। तो हर 12 साल के बाद जो कुंभ प्रयागराज में मनाया जाए उसे कुंभ कहते हैं। प्रयागराज में मनाए जाने वाले कुंभ को बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आखिर में आता है महाकुंभ, यानी हर 12 साल के बाद आने वाले कुंभ के जब 12 आयोजन पूरे हो जाते हैं तब 144 वर्ष बाद आने वाला कुंभ महाकुंभ कहलाता है। यह महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही आयोजित होता है। इस साल भी 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। यह महाकुंभ कुल 45 दिनों तक चलने वाला है, जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों होता है? तो इसके पीछे कई मान्यताएं छिपी हैं। प्रयागराज को धार्मिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि प्रयागराज कलयुग के समय को दर्शाता है कि इसके अंत में अभी कितना समय बचा है। इसलिए मान्यता है कि जो भी यहाँ महाकुंभ के दौरान स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।